देखो एक है ना पंक्चुएशन मार्क का यूज, देखो आप हाइफन जिसको अपने बोलते हैं उसका यूज कितना बढ़िया है। आपको मैंने ये हाइफन एक बार पहले भी करवाया था, याद होगा आपको, नाउन के अंदर हाइफेनेटेड नाउन, याद है ना। हाइफेनेटेड नाउन अगर आप किसी नाउन और एडजेक्टिव के अंदर यूज करते हो तो वो हाइफेनेटेड नाउन काम क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है ना। अपने ऐसे लिखा था ये, हाँ 5 स्टार होटल्स। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना तभी ये सही होगा। असल में क्या है, ये जो 5 स्टार जो है ना, ये वर्ड हाइफन लगने की वजह से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एक है ना कंपाउंड फॉर्म के अंदर ये एडजेक्टिव बना रहा है किसी एक नाउन के लिए। पंक्चुएशन मार्क्स का इतना बढ़िया यूज होता है ना कि एक सेंटेंस के अंदर आप क्या बताना चाह रहे हो वो अगर आप बोल के बताते हो कि आप किस चीज पर स्ट्रेस दे रहे हो तो वो बोलने से पता लग जाता है। लेकिन लिखते हैं अपने तो कैसे पता लगेगा कि आपने इस वर्ड को क्या बनाया है, आप किस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे हो। वो आपको पंक्चुएशन मार्क्स से ही यूज करना पड़ता है। जैसे एक आपको याद होगा, मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा था, मोहन टेल्स द ट्रूथ, और अगर ऐसे लिखा जाए मोहन टेल द ट्रूथ, तो दोनों में से सही कौन सा हुआ? दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पहला वाला तो सिंपल प्रेजेंट है, मोहन सच बोलता है। सेकंड वाले में मोहन सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फिर मोहन को इंस्ट्रक्शन मिलती है। कैसे पता लगा? कोमा से। कोमा से पता लग रहा है। जो कोमा है वो सेंटेंस को चेंज कर देगा। अब ये जो सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड आ गया ना, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमा जब भी आएगा तो फिर वो जो अपना नाउन है वो वोकेटिव केस के अंदर चला जाएगा। मैंने आपको केसेस करवाए थे ना, याद होंगे। 5 केस होते हैं नाउन के, और वो केस का मतलब होता है नाउन को आप 5 तरीके से यूज कर सकते हो। उसके अंदर ये एक केस होता है, और ये केस बनता किसकी वजह से है? ये कोमा की वजह से बनता है। आपने कोमा लगा दिया तो ये वोकेटिव केस बन गया। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि घर से निकलते हैं तो अपने बोलते हैं मम्मी मैं जा रहा हूँ गेट बंद कर लो, तो वो मम्मी कौन सा केस हुआ? वो वोकेटिव केस है। लेकिन सब्जेक्टिव केस कौन है? आई, जो गोइंग जो है वो आई के लिए आया है। ठीक है, तो एक पंक्चुएशन मार्क कोमा से सेंटेंस के अंदर इतना चेंज आ गया। ठीक है जी। अब अपने ये और देख लेते हैं कि पंक्चुएशन मार्क हाइफन जो है वो और क्या अच्छा काम कर सकता है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ये बर्ड्स ईटिंग ग्रेन्स, ग्रेन सॉरी, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स। अब देखो फर्क क्या है, या फिर मैं आपको एक थ्योरी बताऊं इसकी, कि जो वर्ड है ना ईटिंग, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है। ठीक है, आपको याद है ना कि वर्ब और एक्शन के अंदर बहुत फर्क है। एक्शन का एक पार्ट होता है वर्ब, ठीक है, क्योंकि वर्ब तो एक एलिमेंट है, और एक्शन जो है वो 4-5 काम कर सकता है। वो कल आपको सबूत भी दिया था इसका, वो वॉकिंग वाले एग्जाम्पल कल ही करवाया था ना वो। ठीक है, ये जो ईटिंग है ना, ईटिंग यहाँ पर ये प्रीपोजिशन पार्टिसिपल है ये। ठीक है, ईटिंग यहाँ पर देखो पार्टिसिपल हो चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे जिरेंड हो, इनका कोई ना कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो होता ही है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये याद है चीज क्या? अच्छा ये बात समझ आई थी कि नहीं? वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ये बात है ना। वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ये अपने को कंफर्म पता है। अब अगर आप उस वर्ब को एक पार्टिसिपल बना रहे हो, पार्टिसिपल मतलब जब वर्ब क्या काम करे, एडजेक्टिव का। आप सिंपल अपने नाम की तरफ नहीं जाते, काम की तरफ आ जाते हैं। जब एक वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव का काम करे तो क्या उसका सब्जेक्ट होगा कोई? इस पॉइंट को समझ रहे हो? जब एक वर्ब से आपने कोई एडजेक्टिव, कोई सब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या इनका कोई डूअर होगा? होगा ना कोई डूअर तो होगा। अब काम इनका ये है, एडजेक्टिव का काम कर दिया, सब्जेक्ट का काम कर दिया, ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, लेकिन ये बना किससे? बना तो वर्ब या एक्शन से ही है ना। तो इसका ये पुराना वाला गुण जो है, पुराने वाला एट्रीब्यूट खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि कोई काम करने के लिए कोई ना कोई तो आपको सब्जेक्ट चाहिएगा। और जब हमें उस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो उस एडजेक्टिव या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब से बना है उसका डूअर हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है,
तो यहां पर अगर वर्ब से आपने कोई एडजेक्टिव बनाया या फिर आपने वर्ब से कोई इन्फिनिटिव बनाया, जैसे वो था ना ही वांटेड टू गो, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने कई बार लिखा था, ही वांटेड टू गो। तो वांटेड का सब्जेक्ट कौन हुआ था? ही। मैं जान करके नहीं लिख रहा ये, ताकि थोड़ा आप फोकस लगाओ इस चीज पे, ठीक है? आप सेंटेंस में इधर उधर ना हो जाओ, कहीं बीच में ही सोचने लगो रन क्यों बंद हो गया। तो ही वांटेड टू गो जो है, ही जो है वो वांटेड का सब्जेक्ट है, टू गो जो है उसका सब्जेक्ट कौन है? ही रहेगा। ही वांटेड मी टू गो, मी हो गया। अब चेंज हो गया ना, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो कोई भी आप वर्ब से सब्जेक्ट बना लो, चाहे आप ऑब्जेक्ट बना लो, चाहे उसका एडजेक्टिव बना लो, चाहे उसका मेन वर्ब बना लो, उसका कोई ना कोई डूअर तो होगा या उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन बनता ही है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब से बना है। ठीक इसी तरह से जब आप किसी वर्ब से पार्टिसिपल बनाते हो, पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव बनाते हो, तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई डूअर होता है या फिर उसका कोई ना कोई रिसीवर होता है, ऐसा होता है। ठीक है। अब अगर इस पार्टिसिपल से पहले इसका सब्जेक्ट आया, इसका डूअर आया, तो ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे लिख दिया हमने, बर्ड्स ईटिंग ग्रेन। ईटिंग का काम कौन करेगा, बर्ड्स या ग्रेन? बर्ड्स करेंगे ना। तो ईटिंग का डूअर कौन हुआ? बर्ड्स हुए। तो ये ऐसे फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा लिखा हुआ कि जो ये पार्टिसिपल है, इस पार्टिसिपल से पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो बीच में हाइफन आएगा। ठीक है। अब ये हाइफन आके क्या इसने किया काम, देखो, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? एडजेक्टिव बन गए। इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्रेन ईटिंग बर्ड्स। अगर हाइफन लगाते हो तब इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्रेन खाने वाले बर्ड्स। बर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स नहीं, ग्रेन खाने वाले बर्ड्स, वो बर्ड्स जो ग्रेन खाते। अच्छा, इन बर्ड्स का एडजेक्टिव कौन बना? ग्रेन ईटिंग। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो, इस डूअर को आपने पहले लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने बीच में हाइफन लगा दिया, अब ये प्रैक्टिकली सही है क्या? बर्ड्स ईटिंग ग्रेन, पक्षी खाने वाले ग्रेन, ऐसा तो कोई ग्रेन अभी तक नहीं बनाया बायोटेक वालों ने। तो वो बर्ड्स ईटिंग ग्रेन, ये यहां पर हाइफन का यूज नहीं होगा। हाइफन का यूज तब नहीं होता पार्टिसिपल के साथ में जब उसका डूअर पहले हो। अगर उसका रिसीवर पहले आया तो बीच में हाइफन आएगा ही आएगा। पार्टिसिपल जिसकी बात हो रही है इतनी देर से, बिना हाइफन के या ऐसे क्या एक साथ कंपाउंड फॉर्म में, ऐसे कर रहे हो? हाँ, ये वाला पार्टिसिपल है। देखो, वर्ब के आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल है, ठीक है। जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन पता क्या हुआ, आपने बीच में हाइफन लगा के वो गैप खत्म कर दिया ना, इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये भी इसके साथ साथ एडजेक्टिव बन गया। अब दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन अपने ये नहीं कह सकते कि ये भी पार्टिसिपल है और ये भी पार्टिसिपल है। दोनों पार्टिसिपल नहीं है, वो तो इस बेचारे का नाम है पार्टिसिपल। जैसे इसका नाम क्या है? नाउन। ये नाउन है, हाइफन आया फिर ईटिंग आ गया, आपने क्या किया? दोनों को कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट क्यों हो सके दोनों? क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। किस चीज का? एडजेक्टिव का। वो अलग बात है कि ईटिंग का ऑब्जेक्ट है ग्रेन, इसने अपने ऑब्जेक्ट को ही अपने साथ मिला के एडजेक्टिव बना दिया। ठीक है। और दो चार एग्जांपल देखें। इसमें ना एक आधा और, वो एक कॉमन सेंस के जो पुराने वाले जो अपने रूल्स हैं वो भी इस पर अप्लाई होते हैं, वो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। जैसे
ये दिख रहा है क्या लास्ट में? ठीक। आज अपने ये पढ़ के ना थोड़ी सी इडियम्स वगैरह पढ़ लेते हैं। आपके सिलेबस में वैसे तो ये टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए कि एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। जैसे नाउन वगैरह का सीधा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है वो, ताकि कॉमन नाउन वगैरह का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज पता लग जाए। डिटर्मिनर्स हैं, उन पर बात हो चुकी है अपनी। आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ जब आप प्रीपोजिशन या एडवर्ब का यूज करते हो या दोनों का यूज करते हो और फिर नया मीनिंग बनता है, वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा अपने प्रीपोजिशन और एडवर्ब को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उस पे, जैसे ये एसएससी बैंक में लगता है, उसमें तो प्रीपोजिशन पे 15 दिन लग जाते हैं, तो इतना अपने को नहीं लगाना। आपको बहुत सारा एक याद करने वाला जो एक पॉइंट रहेगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पहले वाले नोट्स की तरह, और मिल जाएगा मतलब आप लोगों को, चाहे वो ग्रुप में आ जाए चाहे सॉफ्ट कॉपी आ जाए। वो कल का अगला टॉपिक मिल गया ना आपको? अरे ग्रुप में आया था डेमोक्रेसी वाला जो, हाँ वो जो लिख के लाना आपको टॉपिक। इस बार तो बढ़िया है, इस बार आपको मतलब थोड़ा सा वो अपने प्रो लेवल पे आ जाते हैं। अभी तक तो वो वाले अपने चल रहे थे, छोटे छोटे टॉपिक चल रहे थे वो CHSL लेवल के, या फिर मान लो SSC में जो लिखे होते थे वो वाले टॉपिक्स। अब थोड़ा अपने PCS लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक है वो कन्या भ्रूण हत्या वाला है एक टॉपिक, ये सुना होगा आपने, और ये बार बार आते रहते हैं घूम फिर के। जैसे नवंबर दिसंबर में मेला लगता होता है ना, इस बार नहीं लगा, वैसे ये टॉपिक्स भी आते रहते हैं। चलो इस बार आपको अच्छे टॉपिक मिलेंगे फिर। लो भाई, अब इनमें करें शुरू क्या? जो एक एरर अभी बात हमने आईफोन वाली की है ना, उसके अलावा भी एक दिक्कत है इसमें, वो आप बताना क्या है। इनमें से कईयों में है, सब में नहीं है। जैसे पहला देखो, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, इसमें हाइफन आएगा क्या? इसमें आएगा? क्यों? स्पीकिंग का काम पीपल करेंगे, किस पर? इंग्लिश पर। तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हो गए, हिंदी स्पीकिंग पीपल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल। अब अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इसको आज प्रायोरिटी दे ही देते हैं। पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ये डूअर पहले है, तो ये वैसे ही सही है। पर्सन हैविंग प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये अभी भी सही नहीं है। एक एक व्यक्ति है, उसकी कई समस्याएं, ऐसा हो नहीं सकता क्या? हो सकता है भाई, ज्यादातर अपने सभी के मैक्सिमम वो प्लूरल में समस्याएं हैं, सभी के ही हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि या है ही नहीं समस्या। हैविंग यहाँ पर वो ईटिंग वाला नहीं है, ये पार्टिसिपल है ना। जब ये मेन वर्ब बनता है ना हैविंग, तब ये ईटिंग वाला होता है। अब ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर पार्टिसिपल है। यहाँ पर हैविंग का मतलब कि वो कंटेन कर रहा है या फिर वो उसका पोजेशन है, ठीक है। हैविंग तब होगा ये ईटिंग वाला जब ये मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब नहीं है इधर। पर्सन हैविंग प्रॉब्लम्स ये इसलिए गलत है क्योंकि ये कैसा नाउन है अपना? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, और क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये किसके बिना नहीं आता? सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिटर्मिनर के बिना। अ पर्सन आएगा। अभी किसी ने डिटर्मिनर धीरे से बोला था, सही बोला था, अ पर्सन आएगा, ठीक है। ये याद है आप लोगों को, मतलब ये रूल याद है? नहीं है तो कर लो भाई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता, वो अपने लगाना है इसमें। इसको सही करें, हाइफन आएगा। और देखो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और इसके लिए डिटर्मिनर की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब प्रॉब्लम हैविंग पर्सन, कि ये तो यार समस्या वाला आदमी है, इसकी कोई ना कोई दिक्कत रहती है। स्टूडेंट आस्किंग डाउट, क्या नहीं आएगा? अच्छा आईफोन नहीं आएगा, लेकिन गलत तो अभी भी है ये। स्टूडेंट आस्किंग डाउट,
ठीक है, अ डाउट आस्किंग स्टूडेंट। ठीक है जी, ये आपको किसी रेफरेंस बुक में बात नहीं मिलने वाली है, मैं पहले ही बता दूंगा। ये टॉपिक पंक्चुएशन मार्क है वैसे, और पंक्चुएशन मार्क का यहाँ पर क्या यूज हो रहा है पार्टिसिपल में, उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है। ठीक है, अब कुल मिला के अपने ये कह सकते हैं कि बहुत एक ठीक ठाक लेवल पे अपना वर्ब टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मान लो कि 90% अपना वर्ब पूरा हो गया। पूरा तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन जितना हो सका मैंने आपको डिटेल्स बताई है इसकी। ठीक है, कुछ एक बातें हैं वो प्रीवियस ईयर्स पेपर जो एसएससी वाले हैं उसके अंदर वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उन रूल्स को रटा जाता है वहां पर। आपके ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आपको वो सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कोई आपको दुखी नहीं होना इन चीजों पे। ठीक है, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल्स और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इन तीनों के ऊपर अलग अलग एक्सरसाइज है। प्रिंट पता नहीं जब आएंगे तब आएंगे, क्योंकि दिए तो हुई है, पूरी बुकलेट दी है सर ने। तब तक मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, विद आंसर होगा वो। ठीक है, टॉपिक वाइज आपने पढ़ना है और पूछना है। ठीक है जी, अरे हाँ तो कह दो। ठीक है, मुझे लगा कि नहीं वो भी रखो आप। वास्तव में बुक दी हुई है अपनी प्रिंट करने के लिए, और सर भी थोड़ा सा है ना ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बुक जल्दी आ जाए। कल शाम को सर से मेरी फोन पे बात हुई थी, यहाँ से मैं जब जल्दी भाग जाता हूँ ना आजकल, मैं पूछा था अपनी बुक कब तक आ जाएगी, तो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। और बहुत जबरदस्त बुक है अपनी ग्रामर वाली। थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर हो सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। नहीं नहीं, करण जी ने नहीं करी वो। ये क्या होता है कि टाइपिंग एरर तो वैसे आ जाती है, फॉर्मेट चेंज होता है ना, जब फॉर्मेट बोलते हैं ना सर उसको, जो अपने मान लो वो कृति देव से भास्कर कर देते, फॉन्ट चेंज हो जाता है वो, तब उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज सब ठीक है उसमें। ठीक है, खैर अब अपने कई दिन हो गए इडियम्स और ये सब पढ़े को, क्योंकि वर्ब टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चला गया। 15 एक दिन तो लगेगी मुझे लग रहा है इसके अंदर। और एक तेरी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, पॉजिटिव वर्ब मैंने नहीं करवाई सही में। चलो पढ़ लेते हैं, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। मैं भूल गया था सही में, मैं आपको कह भी रहा था इस उम्र में कुछ याद नहीं रहता है, धीरे धीरे उम्र हो रही है। तो खैर, पॉजिटिव वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। ठीक है, मैं गलती से भूल गया था, ये एक अलग ही टाइप है वर्ब का। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 एग्जाम्पल लिखे थे हमने इसके, हालांकि ओरिजिनली तो 3 ही होते हैं, लेकिन लोगों ने 5 दे रखे तो अपने वो पढ़ देते हैं, अपना क्या जा रहा है। एग्जाम्पल याद है इसके, बिना देखे कोई बता सकता है? हैव, गेट, मेक और लेट और बिड। ठीक है जी, वैसे तो ये 3 ही होते हैं, अपने इन 2 को भी पढ़ देते हैं। सबसे पहले हैव से शुरू करते हैं। हैव आपने पढ़ा, ये वो नहीं है। ठीक है, देखो इसके अंदर वी और ई जुड़े हुए हैं। ये जो हैव है ना, पॉजिटिव वर्ब का काम भी करता है। पहले इसको सीख लेते हैं हैव को कि क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट कर दो ये, जैसे एक एग्जांपल है बहुत ही सिंपल सा, आई हैव अ ब्रोकन कार। कुछ भी लिख सकते हो। आई हैव ब्रोकन अ कार, आई हैव अ कार ब्रोकन। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, द कार हैज ब्रोकन। पैसिव में भी लिख सकते हो, द कार हैज बीन ब्रोकन। हैव के अलग अलग यूजेस हैं, ये अपने को ये देखना है बस कि कौन से वाला हैव क्या काम कर रहा है, उसका कुछ मीनिंग भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई हैव ऐसा आगे कि मीनिंग ही ना निकला उसका। आज जसवीर कैसे चला गया? जसवीर, जसवीर गिल। अच्छा, चार्जर भी लाया था? नहीं, पहली बार वो क्लास छोड़ के गया भाई, मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई। आज मौसम भी बारिश वाला सही है।
अपने कह सकते हैं आज तो बारिश आएगी। तो वही हैव यहां पर मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो क्या काम कर रहा है ये? हैव जब मेन वर्ब होता है तो क्या बताता है ये? पोजेशन बताता है। तो वो व्यक्ति कह रहा है आई हैव अ ब्रोकन कार, मेरे पास एक टूटी हुई कार है, ठीक है। तो ये हो गया ना आई हैव अ ब्रोकन कार, ये क्या हो गया? पोजेशन हो गया, मेन वर्ब है ये यहाँ पर। एक तो हैव का काम हो गया ये वाला, आई हैव ब्रोकन अ कार, कार तोड़ दी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंप्लीटेड एक्शन है। आई हैव ब्रोकन अ कार, तो मैंने कार तोड़ दी है, ये हो गया अपने पास में प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं इसको कौन सा एक्शन? कंप्लीटेड एक्शन। आई हैव ब्रोकन अ कार, दोनों हैव में फर्क समझ आ गया, हालांकि हमने पहले पढ़ा भी हुआ कि हैव जब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तब ये क्या बताता है? मेन वर्ब का काम करता है तब ये क्या बताता है? आई हैव अ कार ब्रोकन, इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? वो तो वो है फर्स्ट वाला, इसमें कुछ गड़बड़ है इसमें? हाँ जी, ये वाला क्या? ये जच नहीं रहा, बस गड़बड़ यही है इसमें। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पर जो हैव है, इस हैव का मतलब जो है वो पॉजिटिव वर्ब है ये। आई हैव अ कार ब्रोकन, इसका मतलब कि मैंने एक कार तोड़वा दी है, इसका मीनिंग ये निकलेगा। आई हैव अ कार ब्रोकन, ये जो है ना, जब हैव पॉजिटिव वर्ब बनता है तो उसके बाद में आप देखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या जो भी फर्स्ट फॉर्म वगैरह जो भी आएगी उसकी पोजीशन देखो आप कहां पर है। ऐसा तो नहीं है कि किसी नाउन से जस्ट पहले आ गया या फिर इस वर्ब के जस्ट बाद में आ गया। तो जब ये हैव का यूज आप पॉजिटिव वर्ब में करते हो ना, तो इसके बाद में एक, इसको क्या कहेंगे? ब्रोकन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ये जो इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये किस चीज का काम कर रहा है? नहीं, मेन वर्ब तो हैव है, और हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है। एडजेक्टिव तो ये है। यहां पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या काम कर रहा है? आई हैव अ कार ब्रोकन वगैरह, मैंने एक कार तुड़वा दी है, बिल्कुल नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये वर्ड किसके लिए आया? कार के लिए आया है। जो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आया उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आपको बेसिक्स में बताया था। एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, 5 एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। एडवर्बियल होता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का जवाब होता है ना, एडवर्बियल व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का जवाब। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आने वाले वर्ड को अपने कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये वाला जो है ना, कार जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप ऐसे देखा करो कि कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, तो कंफ्यूजन थोड़ी सी कम होगी इसके अंदर। अब आपको पता है कि यहाँ पर मेन वर्ब कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ब्रोकन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब एक चीज ये भी है कि जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पर ये हैव किस तरह की वर्ब है? मेन वर्ब, पोजेसिव। ये पोजेसिव वर्ब है या पोजेशन बताने वाली वर्ब है ये। यहाँ पर जब हैव का यूज आप इस तरह से कर रहे हो कि कोई काम करवाया गया है, ठीक है, एक होता कोई काम करना, एक होता कोई काम करवाना। अब ये करवाया गया है इसके द्वारा, ठीक है। जैसे यहां पर ये जो एक्शन है इसका डूअर आई है, लेकिन यहां पर ये जो एक्शन है ना ब्रोकन का, इसका डूअर आई नहीं है, कोई और है, ठीक है। इसने तो ये करवाया है, ठीक है, किसी को सुपारी देके कार तुड़वा दी, ठीक है। तो काम करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है। तो जब कोई काम करवाया जाता है ना, तो उसके लिए अपने को पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसके बाद अपने अभी देखते हैं हैव के बाद, जब हैव पॉजिटिव वर्ब होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी। ये दो ही फॉर्म्स यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैव पॉजिटिव वर्ब होगा तब। ये तो मैंने सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए लिखा था कि आपको हैव के अंदर डिफरेंस पता लग जाए, कब हैव पॉजिटिव वर्ब है, कब हैव मेन वर्ब है पोजेसिव, या फिर कब जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये बात क्लियर हुई क्या थोड़ी बहुत, या इसमें डाउट है? लास्ट वाला सही है क्या?
देखो ये वैसे सही है सेंटेंस। क्या होता है कि कई बार अपने जो वर्ब्स होती है ना ऐसी जो हमें लगता है कि ये पैसिव में ही आना चाहिए, हम लोग बहुत बार ट्रांजिटिव वर्ब समझते हो ना, जिसका ऑब्जेक्ट होता है। कई बार ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम लोग जनरल सेंस के अंदर इनट्रांजिटिवली यूज कर लेते हैं, या फिर नॉन एक्शन, या फिर मैं कहूँ हैपनिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। हैपनिंग वर्ब का मतलब कि कोई काम हुआ है। जैसे मैं ये कह दूं कि द कार हैज ब्रोकन, कार टूट गई है। अगर आप ये लिखते हो कार हैज बीन ब्रोकन, तो इसका मतलब कार तोड़ दी गई है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि अच्छा अपना डिटर्मिनर हो गया क्या टॉपिक, अब ये सेंटेंस गलत है क्या, टॉपिक पूरा हो गया। या फिर हर बार उसके लिए यही बोला जाए कि टॉपिक पूरा करवा दिया क्या, पूरा करवा दिया गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। टॉपिक पूरा हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। मतलब ये हैपनिंग वर्ब हो गई। ठीक है, हैपनिंग वर्ब के अंदर आप ऐसे यूज कर सकते हो वर्ब्स को। ठीक है जी, जैसे अपने ऐसे बोलते हैं ना कि तेरा घर कलर हो गया क्या, घर कलर होता है या घर को कलर करवाया जाता है, करवाया जाता है। ये पैसिव में आना चाहिए, लेकिन अपने तो इसको एक्टिव में यूज कर रहे हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। बहुत बार वर्ब्स को आप हैपनिंग में यूज करते हो। हाँ ये सही है ग्रामेटिकली। ये ग्रामेटिकली गलत तब होता, द कार हैज ब्रोकन बाय देम, जब आप एम्फेसाइज करना चाहते हो। और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको आपको पैसिव में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें उसके डूअर की जरूरत पड़ती है, और हमें ये बताना पड़ता है कि ये इसका सब्जेक्ट नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे वो सेलेक्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वहां पर तो B+V3 आएगा ही। आपको मैंने ट्रीट वाला या क्योर वाला एग्जांपल दिया था, तो ही इज क्योर्ड ही आएगा। बाय द डॉक्टर वो अपने हटा देते हैं। अरेस्ट जो लिखवाया था उसके लिए अपने वो जैसे लिखा था कि ही इज अरेस्टेड, अब नाम तो नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ही इज अरेस्टेड। तो जो ही वर्ड को वो भी देखता है कई बार मेरी वीडियो ना, मेरे दोस्त है तो ही इज अरेस्टेड लिखते हैं अपने। तो इज अरेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि वो पैसिव वॉइस है। आप वहां पर तो ये नहीं कह सकते कि ही अरेस्टेड, वो गिरफ्तार हो गया, यही आएगा हमेशा। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी यही आएगी, उसने गिरफ्तार कर लिया। ये तो नहीं कहेंगे अपने कि चलो ये हैपनिंग वर्ब है, ये तो होता रहता है। ऐसा नहीं आएगा, कुछ वर्ब्स के अंदर नहीं आता है ऐसा। ठीक है, खैर हैव समझ आया आपको कि हैव क्या क्या काम करता है। ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। फिर से हैव पोजेशन बताता है, हैव जो है वो आपको कंप्लीटेड एक्शन भी बता रहा है, हैव आपको पॉजिटिव वर्ब के बारे में भी बता रहा है। तो ये अलग अलग उसके एग्जांपल हो गए। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। अब एक पॉइंट आता है इसके अंदर जो ये पॉजिटिव वर्ब वाला है, कि जब हैव पॉजिटिव वर्ब बनेगा तो इसके बाद में इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब किस तरह से यूज हो सकती है। इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरीके से यूज होती है, या तो वी वन कह दो, या वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म कह दो, या फिर V3। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा, मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, उनसे ये चीज क्लियर हो जाएगी। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, should have a doctor, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करें अपने, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स should have their health
बाय अ डॉक्टर। आपको इन दोनों के अंदर दो ऑप्शन भरने हैं। कौन से वाले में टू चेक आएगा, ओ सॉरी, कौन से वाले में चेक आएगा और कौन से वाले में चेक आएगा। ये एग्जामिन वाला चेक लिखा है मैंने कि चेकअप के लिए जाते हैं ना आपने, तो कौन से वाले में क्या आएगा। ऊपर वाले में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वाले में थर्ड फॉर्म। उसका रीजन क्या? नहीं देखो, वो पैसिव फॉर्म जो बाय वाला लिखा है ना, वो मेन वर्ब के लिए नहीं लिखा आपने, है ना। और यहां पर जो हैव मेन वर्ब है ना, वो पॉजिटिव वर्ब है। ये पोजेशन नहीं है कि जानवरों के पास उनके डॉक्टर होने चाहिए, उनका पोजेशन है, वो जानवर कहते हैं कहीं और नहीं जाना आज। मतलब कि ये हैव जो है ना, वो रीजन बता रहा है। चेकअप का रीजन कौन बनेगा? डॉक्टर बनेगा। अब देखो, ये जो हैव है ना, ये जब भी पॉजिटिव वर्ब बनती है तो इसके बाद में दो तरीके से आप वर्ब का यूज कर सकते हो, एक तो फर्स्ट फॉर्म में और एक थर्ड फॉर्म में। उसका इतना सा बस यूज है कि अगर यहां पर जो भी इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, अगर इससे पहले इस नॉन फाइनाइट वर्ब का डूअर है, मैं हैव के केस में बता रहा हूं, हैव के केस में, हैव जब पॉजिटिव वर्ब हो उस केस में नॉन फाइनाइट वर्ब से जस्ट पहले उसका डूअर है, तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सही आंसर आपका। चेक करने का काम कौन करेगा? डॉक्टर। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का डूअर कौन हुआ? डॉक्टर है ना, और वो उस नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर हैव पॉजिटिव वर्ब में इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले अगर डूअर की जगह उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये थर्ड फॉर्म में आएगी, यहां पर चेक्ड आ जाएगा। सब्जेक्ट पहले तो V1, ऑब्जेक्ट पहले तो V3, हैव के केस में। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं अपने। I will have your work done by tomorrow। इसमें क्या गड़बड़ है? इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, I will have the officer do your work by tomorrow। कौन से वाला सही है? हैं? मैंने गलती से दोनों सही लिख दिए। देखो यहां पर ये जो योर वर्क है, वो डू का क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है ना। काम को करवाया जा रहा है या काम कुछ कर रहा है? करवाया जा रहा है काम को, तो वो डू का ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्ट होगा ना। आप ये देखो कि जब इस नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले योर वर्क उसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर इस नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले इसका सब्जेक्ट या फिर इसका डूअर ये आया, तो ये V1 में आ गया। बस इतनी सी बात है, और ये पॉजिटिव वर्ब बन गया। सेम है, इसी के जैसा काम करता है गेट, लेकिन गेट के अंदर अपने देखते हैं कि उसके अंदर कौन से दो केस बनते हैं। इसमें डाउट है कोई? आप कई बार ऐसे देखोगे कि हैव के बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जैसे इसमें देखो हैव के बाद में ऑब्जेक्ट लगा, तो क्या ये पोजेशन हो गया? आई विल हैव द ऑफिसर,
आई विल हैव द ऑफिसर, वो उसका उसके ऊपर पोजेशन या रिलेशन तो नहीं है, वो असल में हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है। जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हैव क्या काम कर रहा है। ठीक है, आई विल हैव द आंसर, अगर मैं ये लिखता हूं, सिर्फ यहां तक लिखूं आई विल हैव द आंसर, ये पोजेशन हो गया कि मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, आई विल हैव योर वर्क, कि अब तुम्हारा काम मेरे पास होगा, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, मान लो ऐसे हो गया कोई, तो आई विल हैव योर वर्क। लेकिन आगे का सेंटेंस जब अपने देखते हैं कि ये कहीं पॉजिटिव वर्ब तो नहीं है, पॉजिटिव वर्ब अगर ये होगा तो इस सेंटेंस को आगे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब का कोई ना कोई डूअर तो चाहिएगा ना। हालांकि ये हैव यहाँ पर मेन वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही होती है, लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो आपको कोई ना कोई इसकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना ही होगा। कि मैं करवा दूंगा, क्या करवा देगा ये तो बता, तो वो जो बताना है ना उसने कि वो क्या करवा देगा, वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म में काम करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब अपने कई बार कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो आज से लगभग 8-10 साल पहले ऐसे होता था कि आप वो किसी ई मित्रा पे या कहीं और चले जाओ तो वो कहता था कि 200 रुपये लगेंगे इसके, 500 दे दो तो मैं वैसे ही करवा दूं। कोई मान लो आपने अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर मान लो आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र या ऐसा कुछ बनवाना है, तो उसके अंदर ऐसा होता था। अब मेरा जन्म प्रमाण पत्र बना था 2013 में, तो लेट हो गया था मैं काफी इसको बनवाने में। नहीं नहीं, मेरे बेटे का 2018 में बना था, उसका पहले कैसे बनवा लेता 5 साल पहले में। कि एक बेटे का भी बनाना थोड़ा सा कि 5-6 और बना दो, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो 2013 में मैंने बनवाया था क्योंकि वो कोई फॉर्म भरना था, उसके अंदर उनको एक वो मूल निवास चाहिए था, और मूल निवास के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए था, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड चाहिए था, आधार कार्ड के लिए 10वीं की मार्कशीट चाहिए थी। तो मेरी 10वीं की मार्कशीट गुमी हुई थी, तो फिर मैं वहां से प्रोसीजर मैंने शुरू किया था धीरे धीरे करके। फिर एक दिन ऐसा आया कि 2015 में मेरा जन्म प्रमाण पत्र बन गया, तब तक मैं पैदा हो गया 2015 तक, तब तक नहीं तो मैं हुआ ही नहीं था। कल को अगर मान लो मैं कोई कोई वारदात कर भी देता हूँ ना तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं था कि भाई ये तो है ही नहीं कागजों में। ठीक, तो मतलब अब उस व्यक्ति ने मुझे ये बोला कि मैंने उसको कहा यार 10वीं की मार्कशीट निकलवानी है, निकालनी है, निकलवानी है, निकलवानी है। मैं ये काम करवा रहा था तो मैं पॉजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, और जो मार्कशीट निकाल के देता अजमेर बोर्ड से वो डूअर हो जाता था उस नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, फिर उस व्यक्ति ने ये बोला मेरे को कि भाई तू थोड़े से पैसे ज्यादा दे दे, मैं ये सारे सर्टिफिकेट तेरे बनवा ही दूंगा, मैं अपने आप मंगवा दूंगा। वो मांगेगा कि मंगवाएगा? मंगवाएगा। ये भी पॉजिटिव वर्ब है। आप खुद देखो कि अपने सामान्य जीवन के अंदर अपने पॉजिटिव वर्ब कितनी बार यूज करते हैं। कि जैसे घर पे गेस्ट आते हैं फिर अपने ऐसे बोलते हैं ना कि चाय बनवाना, जैसे पापा अपने को, मम्मी अपने को बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं जैसे कि खैर चाय बना दो मुझे, तो ये कहते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि 2 कप चाय बनवाई, तो बनवा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। अगर बनवा रहे हैं तो ये पॉजिटिव वर्ब हुआ, है ना। इतना तो अपने यूज करते हैं इन वर्ब्स को। ठीक है, कि जैसे मान लो आप में से कोई वो ऑफिस में जाके कह दें कि एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दो। मान लो समीर सर को आप कहो कि इंग्लिश के कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर चेंज करवा दो, कर दो या करवा दो, तो वो कॉज बनेंगे। फिर नहीं, आप लोग कॉज बनेंगे, वो उसका डूअर होंगे वो। ठीक है, तो ये डूअर और कॉज में ये फर्क है। पॉजिटिव वर्ब का हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। तो अभी तक हमने हैव को पढ़ लिया। हैव और इसमें गेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसके बाद यूज होने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब पर ही फर्क आता है, और कुछ नहीं है ज्यादा। ये समझ आया आपको? अब गेट देख लो। एक तो आपकी बातों में टाइम का पता ही नहीं लगता। गेट के बाद भी ऐसे ही है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर 2+V1 का यूज होगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगी जब इससे पहले इसका ऑब्जेक्ट हो, और अगर इससे पहले इसका डूअर हुआ। उसमें क्या था? V1 था हैव में, इसमें V1 नहीं है, इसमें 2+V1 है। ठीक है, आज तो नहीं उजड़ी। ठीक है, इसमें ना ये 2+V1 आ जाएगा जब उसका डूअर होगा कोई। हैव में क्या था? प्रेजेंट फॉर्म, V1 था, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। इसके अंदर 2+V1 है। ठीक है, इन्फिनेटिव। बात एक ही है, देखो कैसे।
आई गेट माई वर्क बाय माई ब्रदर। आई गेट माई ब्रदर बाय वर्क। आप में से कोई घर में छोटा या बड़ा हो गई, हम लोग छोटे होने का भी एडवांटेज उठा लेते हैं और बड़े होने का भी। तो कोई मान लो आलसी आदमी है, वो कह रहा है कि मैं मेरे भाई से ही काम करवा लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ मैं कि भाई तू करिए यार, बाजार तू जाया, मेरे टांग में दर्द है, ऐसे ही बोल देते हैं अपने। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर क्या आएगा? डन क्यों आएगा भाई? डन्नी थोड़ी आएगा। डन क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डन। और ये माय ब्रदर जो है वो सब्जेक्ट है ना डू का, तो टू डू आएगा। इसमें डायरेक्ट डू मत लगा देना, वो हैव में आता है। अब आप देख लो कि हैव की क्या कलाकारी है ये, कि हम लोग तो ये पढ़ते होते हैं कि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर आपको हैव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर मिल रही है ना। इंग्लिश अविश्वसनीय है, लेकिन विश्वास करो इसका, बस वो यूसेज में फर्क हो रहा है थोड़ा, और कुछ भी नहीं है। आपको अगर ये कंसेप्ट आ जाते हैं तो ये चीज इजी हो जाती है, और वास्तव में है इजी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये समझ आया? हैव हो गया, गेट हो गया। जैसे अगर मान लो मैं गेट वाला वो हैव में जो लिखा था वो मैं गेट में भी लिखूं अगर, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन बाय हिम। पटवारी ने साइन नहीं किए, वो कह रहा पासपोर्ट साइज फोटो अच्छी नहीं है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र में साइन नहीं हुए, वो फिर करवाना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो वो जैसे मान लो नहीं होता, ये भी जैसे एक एक सीरीज आई हुई है, अभी थोड़े दिन पहले ही आई है, आपने देखी होगी यूट्यूब पे, अमरीश वर्मा की, डायरेक्टर भी वही है उसमें, सपने वर्सेस एवरीवन। देखिए क्या? मत देखना आप लोग पढ़ाई करो। हम लोग क्या फ्री हैं, मैं खाली बैठा होता हूँ तो मैं ये सब चीजें देख लेता हूँ। तो उसके अंदर है ना, ये दिखाया है एंड में, जो उसका हीरो का एक बॉस होता है, तो वो कहता है कि पुलिस वाले आए थे और वो 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, हालांकि उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे होते हैं। तो वो कहता है जो तेरा हिस्सा है ना वो मुझे सारा वापस दे दे। तो वो कहता है कि समझ तो मैं गया। तो मतलब वो वाला काम ऐसा किया करते थे हॉस्टल में जो अपने रहते थे। अभी भी हॉस्टल में रहते हैं तो मतलब अभी भी करते होंगे, जैसे हम लोग हॉस्टल में थे। तो एक तो रिकॉर्ड हो रही ना, अरे नहीं वो एक पॉइंट रह गया इससे, लेकिन मैं स्किप कर दूंगा, अगर घर पे कोई देखेगा तो मैं कह दूंगा कि ये 10 मिनट की निकाल दो, इसमें बच्चे गालियां दे रहे हैं मेरे को, मैं ऐसे बोल दूंगा। तो क्या होता था कि जैसे कॉलेज वाले 2,000 रुपये मंगवाते थे कि कल एक फेस्ट है उस पर 2,000 रुपये लगेंगे, हम लोग फोन करके मम्मी और को कहते थे मम्मी 4,000 रुपये लगेंगे, मम्मी जो पापा कहते थे 5,000 रुपये लगेंगे, पापा जो उनको पता होता था वो 500 रुपये भेज देते थे कि इतने में काम चला ले। तो फिर कॉलेज का फेस्ट जब होता था तो उस 500 रुपये में से 300 रुपये जयपुर से गंगानगर की टिकट होती थी, तो गंगानगर आ जाते थे क्या बढ़ने तो फेस्ट फुस्ट को। तो वो एक ऐसा काम भी अपने किया करते थे जब ये नहीं होता था। घर वाले बोलते थे 500 रुपये लगेंगे, हालांकि मांगे 250 होते थे उसने, ई मित्रा वाले ने। खैर, ये जो है वर्क डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पर। अच्छा, मेक और बिड अपने पास ये दो रह गए, ये बिल्कुल सिंपल से हैं, ये मैं आपको मंडे को करवा दूं क्या? ठीक है जी, दाप गया आज के लिए, ठीक है भाई। और मंडे को अपने ना ईडीएम्स भी शुरू करें हैं। हाँ, लेट मेक और बिड ये तीन रह गए अपने, और फिर अपने ना परसों ईडीएम्स भी शुरू कर लेंगे वापस से।